नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार, यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की चैनल इनसे मिलिए मैं एनवायरमेंटलिस्ट केशव चतुर्वेदी से बात करते हुए। और केशव जी ने पिछले वीडियोस में बहुत ज़्यादा विस्तार से और महत्व की बातें बताई हैं, जैसे कि कंजर्वेशन के बारे में, उसकी एजुकेशन और किस प्रकार से जो हमारी मुख्य योजनाएं हुई हैं उनमें क्या उपलब्धि हुई है, क्या कमी है। अगला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा बात हो रही है सस्टेनेबिलिटी के विषय में, और ये एक नया कैचवर्ड सा सामने आया है। तो वास्तव में इसके पीछे क्या निहित भावना है और क्या हम लोग इसके बारे में अब तक अचीव कर पाए हैं? देखिए, सस्टेनेबिलिटी एक शब्द है जिसको कि 1984 के करीब एक यूनाइटेड नेशंस की एक टीम थी और एक उन्होंने कमीशन बनाया था ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जिसकी की हेड थी नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। तो ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड ने ये एक सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन दी थी, यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट जियोपार्डाइजिंग द रिसोर्सेज फॉर द कमिंग जनरेशन। मतलब हम जितने भी संसाधन हैं उनका ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी कमी ना हो जी। ये बड़ी सिंपल सी, वंचित ना हो जाए, वो वंचित ना हो उससे। जैसे आपके घर के सामने झील है, तो वो झील आने वाली 5-10 पीढ़ियों के लिए बनी रहे। आप उसमें सारा पानी पी के फिर उस पर घर बनवा दिया, ऐसा ना करें। ये उनका मेन मुद्दा था। इसके बाद इस विषय पर बात होती रही और फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना 1992 में, रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील का शहर है वहाँ पे, और वहाँ से फिर इस विषय पर काम शुरू हुआ। और सन 2000 के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए सारे 192 देश जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने मिलकर इस पर काम शुरू किया। 2015 में जो पेरिस की प्री कॉन्फ्रेंस हुई, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसमें यह तय किया गया कि हम क्लाइमेट चेंज में जो टेम्परेचर का राइज हो रहा है उसको 2 डिग्री के आसपास ही रोक लेंगे। उसमें ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे उनको नियत किया गया, जिसमें कि गरीबी को कम करना है, सबको पानी पिलाना है और तमाम चीज़ें हैं कि अपने सागरों को साफ़ रखना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, तमाम ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन छोटी सी बात यह है जो सबको समझ में आनी चाहिए, वो ये कि अगर आप अपनी ज़रूरत भर का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें मुझे लगता है हमको बहुत बड़ी बड़ी बातों में नहीं फंसना चाहिए। हमें ये महात्मा गांधी ने जो बात कही थी उस बात को समझना चाहिए कि दुनिया में सबकी ज़रूरत के लिए सारे संसाधन हैं। किसी की जो ग्रीड है उसके लिए, एक लालच के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ज़रूरत सबकी पूरी हो सकती है। हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने का पूरा अधिकार है, वो करना भी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे कि मैं लोगों को सुनता हूँ आजकल कि भाई हम तो हिंदुस्तानी, एक एवरेज हिंदुस्तानी 2 किलो कागज़ हर साल यूज़ करता है, यूरोप में तो 25 किलो करता है। तो आप अच्छा कर रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको उसमें परेशान नहीं होना है कि अमेरिकन तो 15 कार जीवन भर में इस्तेमाल करते हैं, हम तो 2 ही करते हैं। अरे बड़ा अच्छी बात है भैया, क्योंकि 1.5 अरब लोग 15 कारें लेने लगेंगे तो करीब 20 अरब कारें बनानी पड़ेंगी। तो आप बहुत एहसान कर रहे हैं दुनिया के ऊपर कि आप कम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप प्राइस पर मत जाइए, उसकी वैल्यू पर जाइए, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप उसी को करते रहिए। उसको अपने संदर्भ में देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या हमारे हित में है। और इसी से लगा हुआ दूसरा जो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल बहुत चर्चा हो रही है, डिबेट हुई है कि देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा उसमें विस्फोटक रूप से बढ़ रही है, तो जनसंख्या में बढ़ोतरी वर्सेस हाइपर कंज्यूमरिज्म, तो इसमें किस तरह से एक सामंजस्य हो सकता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप ये एक्सप्लेन करें।
हाँ, ये एक डिबेट शुरू हुई वेस्ट में कि बढ़ती आबादी ज़्यादा बड़ा खतरा है या बढ़ता उपभोक्तावाद ज़्यादा बड़ा खतरा है। जी। अब चलिए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं जी। और उनका जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है पर कैपिटा वो 3 टन जी है। 3 टन कार्बन प्रति वर्ष वो यूज़ करते हैं। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है जी। और वहाँ प्रति कैपिटा जो वो है कार्बन एमिशन जो है वो 20 टन है। जी, ठीक है। वो 30 करोड़ लोग 1 अरब 40 करोड़ के बराबर या उससे ज़्यादा ही पोल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन ये 1 अरब 40 करोड़ लोग सब्सिस्टेंस लेवल पर ही रहकर उतना कर ले रहे हैं। अगर ये मिडिल लेवल तक भी आए, एक मिडिल इनकम ग्रुप तक भी आए तो मार मच जाएगा। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि कहते हैं ना कि आपे के बाहर हुई कोई भी चीज़ बेकार है। तो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो भी बोझ है और उनका उतना हाइपर कंज्यूमरिज्म भी बोझ है। तो हमें दोनों चीज़ों के बीच में एक तारतम्य रखना चाहिए कि अगर अमेरिकन मिडिल इनकम तक उतर आए और हमारी पॉपुलेशन वो हो जो 1960 या 70 में थी। हम आपको बताएं 1980 में या 1991 की जो जनगणना थी उसमें हमारी पॉपुलेशन 80 करोड़ थी। 80 करोड़ में मैं जितना देश घूमा उस समय फिर भी खाली खाली लगता था। आज आप कहीं चले जाइए, मैं अभी गया था ओंकारेश्वर, वो मंदिर जो बिल्कुल खाली पड़ा रहता था वहाँ 4.5 घंटे की लाइन थी। तो इतने लोग हो गए। जी, तो ये जनसंख्या है और उस जनसंख्या का वास्तव में जुड़ाव है कि कितना उनका कार्बन फुटप्रिंट्स उनके हो रहे हैं, कितना पर्यावरण पर बोझ पड़ रहा है। तो इस दृष्टि से भी देखना चाहिए बिल्कुल, कि बनिस्बत हम जब कंज्यूमरिज्म की बात करें। क्योंकि देखिए जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी खाएंगे तो ना, जिएंगे, रहेंगे, एक छत बनाएंगे और बड़ी वाजिब डिमांड है वो। लेकिन उतनी वाजिब डिमांड पूरी करने के लिए आप उतने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं जितना आपसे 8 गुना ज़्यादा खर्च करके उसकी 1/4 आबादी इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो इन सब मसलों को एक व्यापक दृष्टि से देख करके और फिर उनके ऊपर राय बनानी और एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण ज़रूरी है। इस तरह से ये बातचीत जारी रहेगी। पर्यावरण के विषय में बने रहिए हमारे साथ।